इंडिया ने सिंस फॉल ऑफ सोवियत यूनियन स्पेशली इंडियन बिजनेसमैन ने इंडियन गवर्नमेंट की तो कामयाबी है, लेकिन इंडियन बिजनेसेस, इंडियन ओरिजिन बिजनेसेस ने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा पैदावार की है। ठीक है। डिप्लोमेसी दो तरह की होती है। एक होती है एक्टिव डिप्लोमेसी जो कि मुल्क के डिप्लोमेट्स या गवर्नमेंट्स करती हैं। एक होती है पैसिव डिप्लोमेसी जो कि बिजनेसेस करते हैं। इंडियन ओरिजिन बिजनेसेस ने इन द लास्ट 20 ईयर्स दुनिया में हर जगह ना पुल बांधे हैं उन्होंने। सबसे पहले आपका आ जाता है टाटा स्टील आ जाता है। पूरा का पूरा यूके का जो स्टील का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, दे बॉट इट। यानी इस बार यूके की जो आखिरी स्टील मिल है ना पोर्ट टैलबॉट में, दैट्स ओन्ड बाय टाटा स्टील। फिर उसके बाद टाटा मोटर्स ने JLR भी खरीद ली। फिर उसके बाद जाकर इन्होंने हिंदल्को ने नोवेलिस खरीद ली। इन्होंने कुवैत के अंदर जो है टेलीकॉम ऑपरेटर खरीद दिया, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, ज़ेन। एंड द इंडियंस दे बॉट इट। इंडियन कंपनीज ने खरीदा इसको। इसका क्या, अब इसके डायनामिक्स क्या आते हैं? इसके डायनामिक्स अब इस तरह देखें कि इंडियन ओरिजिन बिजनेसेस आर एम्प्लॉइंग ब्रिटिश सिटीजन इन द यूके, दे आर एम्प्लॉइंग अफ्रीकन पीपल इन अफ्रीका, दे आर एम्प्लॉइंग कैनेडियंस इन कनाडा। मतलब दुनिया पे छा रहे हैं ना, दुनिया पे छा रहे हैं लोगों को, उनके लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अब जब एक यूके ब्रिटिश डिप्लोमेट या कनेडियन डिप्लोमेट किसी इंडियन डिप्लोमेट से मिलेगा तो उसकी जो डायनामिक्स है ना वो टोटली डिफरेंट होंगी। यस। क्यों? क्योंकि उस कनेडियन डिप्लोमेट को पता है कि जिस इंडियन डिप्लोमेट से मैं मिल रहा हूँ इसके मुल्क की कंपनी ने मेरे मुल्क में इन्वेस्ट किया हुआ है। दे आर पार्ट ऑफ माई इकोनॉमी, दे आर पार्ट ऑफ द कनेडियन इकोनॉमी, दे आर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इंडिया ने, आप यकीन करें मैं देख के हैरान था कि सिंगापुर में भी इन्वेस्टमेंट, नॉर्वे में भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, US में भी। इंडियन ओरिजिन बिजनेसेस की बात करो, नॉट द इंडियन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तो इन्वेस्टमेंट्स ही नेक्स्ट लेवल पर है। फिर इंडियन, आपने देखा होगा कि देयर समथिंग अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इस वक्त एक इंडियन ग्रेजुएट एंड PhD होल्डर इज बिकमिंग द चीफ ऑफ वर्ल्ड बैंक। And at this moment, an Indian born individual, Geeta Gopinath, she is next in line to become the chief of IMF. Chief of IMF. फिर आप सारे CEOs देख लें, उन सब की स्कूलिंग इंडिया में। सत्या नदेला हो गया, सुंदर पिचाई हो गया, आप उठा लें, इंडियन स्कूल्स में पढ़े हैं, दुनिया पर राज कर रहे हैं। फिर इंडिया ने अपनी इस डिप्लोमेसी के थ्रू अपने लोगों को वर्क वीज़ास दिलवाए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि UK के अंदर एक हॉस्पिटैलिटी एंड केटरिंग इंडस्ट्री है, कंपनी है SSP। उसने इंडिया से 8 से 10 हज़ार मैनेजर्स हायर करके दे ब्रॉट देम टू द UK टू वर्क। पाकिस्तान में कभी ऐसे नहीं, यानी दुनिया ने कभी पाकिस्तान को ऐसे देखा ही नहीं है कि हम यहाँ से स्किल्ड वर्कर्स लेकर आ सकते हैं, कुछ सर्विस ले सकते हैं। ऐसे क्यों? हमने शो भी नहीं किया, शो भी नहीं कराया दुनिया, जो है भी वो भी नहीं शो कराई, जो है भी वो भी नहीं शो करवाया। फिर अभी रिसेंटली इंडियन बिजनेसमैन UK के अंदर, आपने शायद उनका नाम नहीं सुना होगा, ईसा ब्रदर्स। दे स्टार्टेड विद अ सिंगल पेट्रोल स्टेशन, ब्रिटिश पेट्रोलियम के सिंगल पेट्रोल स्टेशन से शुरू किया था 2001 के अंदर फ्रॉम बेरी। नाउ रिसेंटली दे साइंड 2021 के अंदर 8 अरब पाउंड का पूरा एज द सुपर स्टोर खरीद लिया। आपने उनकी जस्ट 23 ईयर्स के अंदर उनकी आप वॉक, इनकी जर्नी आप देख लें। So this is how Indian origin people are doing in the world. दुनिया में wonders। इस वक्त आप अगर उन्हें इंडियंस को अमेरिका में देखेंगे, they are the highest paid non-American individuals in America. They are the second highest paid individuals in the UK. पाकिस्तानीज कहाँ पर हैं UK में? Second from the last. अमेरिका के अंदर हम स्टिल भी बेटर हैं। अच्छा, बेटर है, 4th नंबर पर हैं। 4th में अमेरिकन पाकिस्तानी आर डूइंग अ लॉट बेटर देन यूके काउंटरपार्ट्स। पुराने जो लोग थे उनकी वजह से अमेरिका के अंदर एक जो डिफरेंस है ना, हमारा जो पाकिस्तानी तबका गया ना, दे आर हाईली एजुकेटेड, हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड। यानी अमेरिका के अंदर कहते हैं ना हमारी क्रीम सारी अमेरिका उठ के गई है। बरतानिया के अंदर जो है ना वो तब के मंगला डैम और तरबेला डैम के दौर के लोग गए हुए हैं, तो वो वी आर नॉट डूइंग एज वेल इन द UK। अब उससे नुकसान क्या होता है कि वंस आपकी एक इंट्रोडक्शन उन मुल्कों में एक हो चुकी है फ्रॉम पाकिस्तान, जब आप जाते हैं मुल्क छोड़कर, दैट इज़ द फिल्टर यू हैव टू वॉक। मैं पाकिस्तान की शायद तो हम परस्ती को रिफ्लेक्ट भी ना करूं, लेकिन नाउ आई हैव टू वॉक थ्रू इट। ये एक कहते हैं ना, मतलब आप जितने मर्जी स्किल्ड हैं, अच्छे हैं, हाँ जी, आप पे वो लेबल लगे हुए हैं।
वो लेबल आई हैव टू वॉक थ्रू, यानी मुझे लेबल किस लिए लगे? बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। यू कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। ओनली रीजन इसके आप पाकिस्तान की वजह से आ रहे हो और आपको कई गंदे अंडों ने थोड़े से लेबल खराब कर दिया। लेबल ख़राब कर दिया। इसकी वजह भी बेसिकली यही आ जाती है कि पाकिस्तान को ऐसा देखा जा रहा है कि यार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है। जी जी, ठीक है, करप्शन इज़ रैम्पेंट, जुडिशरी जो है वो 11वें नंबर पर है, यस, एजुकेशन जो है वो नहीं नीचे से 11वें नंबर पर है, सॉरी नीचे से 11वें नंबर पर है, एजुकेशन नीचे से 5वें नंबर पर है। तो वो एक बायस्ड सबकॉन्शियस आपके खिलाफ बन चुका हुआ है, जिसको आपने फिर वॉक करना है कि नहीं आई डोंट रिप्रेजेंट दैट पाकिस्तान। बट ये फिर मेरे लिए एक बड़ा अनफेयर हो जाता है कि मुझे फिर अपने आप को पाकिस्तान की इस इमेज से दूर करना है, क्योंकि इनफैक्ट इन द एंड ऑफ द डे आई एम बोर्न इन पाकिस्तान। और यहाँ पे इंडिया की कामयाबी, बिजनेस कम्युनिटी की कामयाबी आप देखें कि उन्होंने इंडिया को प्रमोट की है बहुत ज़्यादा। इंडियन गवर्नमेंट, हम कहते हैं जी इंडियन गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी बड़ी इफेक्टिव है, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो इंडियन बिजनेसेस ने डाला है। बिजनेसेस का है, यानी कि वही बात है ना कि पैसा और पैसे से आपके पास स्किल भी आएगी, एजुकेशन भी आएगी। नहीं अच्छा नहीं, पैसे से मनी एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है, बिहेवियर बहुत जरूरी है। यानी आप देखें पाकिस्तान के अंदर, अब मेरी बातचीत होती रहती है एक्सपर्ट पाकिस्तानी से, एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। वो रियल एस्टेट में पैसा नहीं डालना चाहते पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं यार हमें बिजनेस करना है, हमने जॉब क्रिएशन पाकिस्तान में करना चाहते हैं, हमें एक्सपर्ट पाकिस्तानी एंड दे आर विलिंग। और मैं कई पाकिस्तानी से मिला जिन्होंने अमेरिका में दहाइयाँ गुजार दी हैं और वो रैप अप करके पाकिस्तान आए हैं और उन्होंने बिजनेस सेटअप किए हैं। और मेरी उनसे बात हुई है तो वो यानी कहते हैं कि ज़िंदगी के कैसे पॉइंट पहुंच गए हैं कि उन्होंने पैसा भी बहुत देखा है। सो दे आर नॉट ग्रीडी अबाउट मोर मनी, दे आर वो कहते हैं उनके अंदर ज़ील है टू ब्रिंग अ चेंज, और वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर हैं वो फुल पोटेंशियल हमने उसको नहीं कर पा रहे हार्नेस। वजह उसकी क्या है? सिंपली यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट कह लें, ब्यूरोक्रेसी कह लें, एस्टेब्लिशमेंट कह लें, वो इन लोगों को उस तरह इंगेज ही नहीं करती, नहीं कर रही। वो सारे अपने मज़ों में लगे हैं। चलें आपको मैं कह देता हूँ, हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, उसकी बेसिक वन ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज़ टू लुक आफ्टर ओवरसीज पाकिस्तानीज। उनके साथ इंगेज करना, उनके साथ ब्रिज बिल्ड करने हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ बिलावल भुट्टो ब्रिटिश पाकिस्तानियों के साथ इंगेज नहीं हो सकता। आई डोंट नो अबाउट अमेरिकन पाकिस्तानी, जहाँ तक मैंने सुना है दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिलावल भुट्टो जस्ट फॉर वन रीज़न, डिनेस्टिक पॉलिटिक्स। वो कहते हैं ये सियासत नहीं है, ये हमारे नज़दीक सियासत नहीं है। तो आपने एक फॉरेन मिनिस्टर ऐसा लगाया हुआ है जो कि इंगेज ही नहीं कर सकता उन लोगों के साथ। हालांकि अगर इमरान खान भी थे, इमरान खान की हुकूमत थी, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी थे, लेकिन जुल्फी बुखारी को लगाना पड़ा था मिनिस्टर फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, ताकि वो उनको इंगेज करता, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ज़रा गद्दीनशीन भी हैं वो भी पीर साहब है ना, तो वो उन लोगों का जो माइंडसेट है वो नहीं मिलना है, वो देने वाला नहीं लेने वाला है, वो उस तरह का नहीं है उनका। दूसरा इंडियन बिजनेसेस ने किया क्या है कि टू अट्रैक्ट, उन्होंने अट्रैक्ट किया फॉरेनर्स को। किस तरीके से फॉरेन कंपनीज को कैसे अट्रैक्ट किया? दे हैव अ कहते हैं वन विंडो ऑपरेशन। उन्होंने एक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा वन विंडो ऑपरेशन या कोई बिजनेस खोलना चाहो तो 100 जगहों से तो स्टैंप लगवानी, 16 जगहों से स्टैंप लगवानी पड़ती है। आपके पास कोई कहते हैं ना कि ऐसी कोई फोरम ही नहीं है कि कोई फॉरेन बिजनेस आकर पाकिस्तानी बिजनेस से बात करे कि भाई हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। बिल्कुल एड अस। पाकिस्तान के पास एक काउंसिल है जैसे PBC, लेकिन उसके सिर्फ 80 मेंबर्स हैं। इंडिया के पास CII है, उसके नियरली 10,000 मेंबर्स होने वाले हैं। तो आप 80 का 10,000 से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? यानी आप चलें पॉपुलेशन का भी आप लगा लें तो इंडिया की पॉपुलेशन से 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। लेकिन आप बिजनेसेस देख लें कितनी स्ट्रॉन्ग, वो कोई 15 गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। और आप अपने इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देख लें, इंडिया की इकोनॉमी का साइज देख लें, वो बहुत ज़्यादा है, 10-10 गुना ज़्यादा है, 10-10 गुना ज़्यादा है। वैसे हम 5 गुना छोटे हैं, लेकिन इंडिया हमसे वैसे हर चीज़ में 10 गुना से 10 गुना 20 गुना इस तरह ज़्यादा है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है।